तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका केमिस्ट्री के अंदर एक बार वेलकम करता हूँ। और अपन बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन की, और अल्कीन के अंदर अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे थे। तो अल्कीन का अपन नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे कि आखिरकार अल्कीन का ऑक्सीडेशन इसके पहले भी अपन ने कर लिए। अपन ने अल्कीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किए जिसको अपन ने कंबशन बोले। अपन ने अल्कीन का ओजोनोलिसिस किए जिसको भी अपन ने ऑक्सीडेशन बोले। फिर अल्कीन का ऑक्सीडेशन अपन ने बेयर्स रिएजेंट को यूज़ करके किए। वहाँ पे अपन ने 1% डाइल्यूट KMnO4 को यूज़ किए थे। तो वहाँ पे अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट को जरूर यूज़ किए, लेकिन वो पोटेशियम परमैंगनेट डाइल्यूट होने के साथ साथ वो अल्कलाइन भी था। मतलब बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट को अपन ने यूज़ किए और अल्कीन को अपन ने ऑक्सीडाइज कर लिए। अभी फिर से अल्कीन को अपन ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर से अल्कीन को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, लेकिन अल्कीन को ऑक्सीडाइज अपन करेंगे। यहाँ पे बात चल रही है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की। अपन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की बात करेंगे। अब अल्कीन को मैं ऑक्सीडाइज जरूर करूँगा, अल्कीन को ऑक्सीडाइज अपन जरूर करेंगे, बट बाय यूजिंग, यहाँ पर मैंने लिखा बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करूँगा। तो अल्कीन को मुझे ऑक्सीडाइज करना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेना है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं लेता हूँ एसिडिफाइड। यहाँ पे एसिडिफाइड KMnO4 को मैं यूज़ करूँगा। इसके पहले भी अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ किए, लेकिन वो पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन मीडियम में था। मतलब बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट को अपन यूज़ किए और साथों साथ वो 1% डाइल्यूट भी था, 1% डाइल्यूट भी था। तो उसको अपन ने बेयर्स रिएजेंट बोले, उसको बेयर्स रिएजेंट बोला गया। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब पोटेशियम परमैंगनेट मेरे पास यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये एसिडिफाइड है बच्चों। इसको अपन बेयर्स रिएजेंट नहीं बोलेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए, यहाँ पे अपने को ऑक्सीडेशन करना है अल्कीन का। तो मैं तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, उसके तरफ आप ध्यान दीजिएगा। अब मान के चलो बच्चों सीन ऐसी क्रिएट हो गई, मान के चलिए सीन ऐसी क्रिएट हो गई कि मेरे पास इथीन दिया है, मेरे पास एक अल्कीन दिया है। मतलब मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया। अब इसको मैं इथीन बोलूँगा, इसको मैं इथीन बोलूँगा। अब इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है, इसका अपने को ऑक्सीडेशन करना है। तो इसका मैं ऑक्सीडेशन जरूर करूंगा, इसका ऑक्सीडेशन मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं KMnO4 को यूज़ करूंगा, मैं पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ करूंगा। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने एसिडिक सॉल्यूशन में लिया है। तो कभी कभार इस एसिडिफाइड की जगह पे यहाँ पे H+ आयन भी लिखा हो सकता है। अब एरो के ऊपर KMnO4 लिखा है, एरो के ऊपर KMnO4 लिखा है और उसके ऊपर H+ लिखा है। मतलब ये पोटेशियम परमैंगनेट अपन एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं। ध्यान में रखना है, इस H+ आयन की जगह पे OH- आयन होता। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको अपन बेसिक मीडियम में ले रहे होते। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। अब तरीका देखो क्या बोलता है, मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, ट्रिक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे सोचने का तरीका यह है कि अपने को ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है और अपने को रिएक्शन का प्रोडक्ट होना, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसके पहले अपन ने ओजोनोलिसिस पढ़े हैं, इसके पहले अपन ने ओजोनोलिसिस पढ़े हैं। तो सबसे पहले आप लोग वही दिमाग लगाओगे कि यहाँ पे ये जो अल्कीन मेरे पास है, यहाँ पे ये जो अल्कीन मेरे पास है, इस अल्कीन का अगर ओजोनोलिसिस हुआ तो अपने को क्या मिलेगा। सबसे पहले ये देखना कि जो भी अल्कीन मेरे पास है इसका ओजोनोलिसिस हुआ तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। मतलब दो मॉलिक्यूल मेरे को HCOOH के मिलेंगे, HCOOH के दो मॉलिक्यूल। यहाँ पे मेरे को HCHO के मिलेंगे, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल HCHO के मिले। मतलब मेरे को फॉर्मल्डिहाइड मिला, अपने को फॉर्माल्डिहाइड मिला बच्चों।
तो यहाँ पे अपने को फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा, यहाँ पे अपने को फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेंगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओजोनोलिसिस नहीं हो रहा। तो बोलने का तरीका ये है, ये तरीके की बात चल रही है कि पहले जो अल्कीन मेरे पास दिया है उस अल्कीन का ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये देखो, ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये देखो। और अब बाद में जो ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट अपने को मिला, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा। तो बच्चा एक चीज जानता है कि जब भी यहाँ पे जब भी अल्डिहाइड का रिडक्शन मतलब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है बच्चों। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड के, एक एक ऑक्सीजन में ऐड करूंगा, एक एक ऑक्सीजन में ऐड करूंगा तो 2 मॉलिक्यूल मेरे को फॉर्मिक एसिड के मिलेंगे। अपने को 2 मॉलिक्यूल मिले फॉर्मिक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के मिल गए। तो यहाँ पे मेरे को फॉर्मिक एसिड मिला, यहाँ पे मेरे को फॉर्मिक एसिड मिला कुछ इस तरह से। फिर ये जो फॉर्मिक एसिड है इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, इस फॉर्मिक एसिड का फिर से ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे अपने को CO2 के साथ साथ H2O मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज अपने सामने निकल के आती है जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है कि जब भी फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो अपने को CO2 और H2O मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान के चलो अभी दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखा। अब ये काफी लंबी चौड़ी रिएक्शन हो गई, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि मान के चलिए मेरे पास कुछ इस तरह का अल्कीन है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, इसको अपन 1 प्रोपीन बोलेंगे, इसको 1 प्रोपीन बोलेंगे। अब ये क्वेश्चन ही आ गया, मान के चलो एरो के ऊपर लिखा है H+, एरो के ऊपर H+ लिखा है और यहाँ पर लिखा है KMnO4, यहाँ पे KMnO4 लिखा है और अपने को ये बोला है, अपने को ये बोला है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को मिलेगा, अपने को यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है, प्रोडक्ट अपने को पता करना है, प्रोडक्ट अपने को पता करना है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये एसिडिक मीडियम में है और पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। तो तरीका ये है, सबसे पहले जो भी अल्कीन मेरे पास दिया है उसका ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस के 2 प्रोडक्ट मेरे को मिलेंगे, यहाँ पे मेरे को मिलेगा CH3CHO, यहाँ पे CH3CHO मिला और प्लस यहाँ पे मेरे को मिला SCHO, यहाँ पे SCHO मेरे को मिला। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती बच्चों, रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती। ये जो अल्डिहाइड अपने को मिले हैं, दैट अल्डिहाइड इज गेट फर्दर ऑक्सीडाइज, इन अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा। ये जो अल्डिहाइड अपने को मिला है इस अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा, अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा। अब ये जो अल्डिहाइड मेरे को मिला, यहाँ पे ये एसिटाल्डिहाइड है, इसको मैं एसिटाल्डिहाइड बोलूंगा और ये जो अल्डिहाइड मेरे को मिला इसको अपन ने फॉर्मल्डिहाइड बोले, दैट अल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, एसिटाल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे मुझे एसिटिक एसिड मिलेगा, यहाँ पे मुझे एसिटिक एसिड मिलेगा। मतलब एसिटाल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड मिला। और फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो पहले फॉर्मिक एसिड मिलता है और फॉर्मिक एसिड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा, CO2 और H2O मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CO2 प्लस H2O, यहाँ पे CO2 प्लस H2O मैंने लिखा। मतलब 1 प्रोपीन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करने लगा बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये 2 फाइनल प्रोडक्ट मेरे को मिलेंगे। यहाँ पे मेरे को फॉर्मिक एसिड मिला, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बोलता, यहाँ पे मेरे को एसिटिक एसिड मिला, यहाँ पे अपने को एसिटिक एसिड मिला। अब एसिटिक एसिड के साथ में CO2 भी मिला और H2O भी मिला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चे जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। लेकिन इस रिएक्शन की और एक इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकल के आती है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन मिलने के बाद अगर अपने को कीटोन मिला, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्डिहाइड की जगह पे अगर अपने को कीटोन मिला, अल्डिहाइड की जगह पे अगर मेरे को कीटोन मिला तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता,
कीटोन कैन नॉट बी, अपन यहां पे लिखेंगे कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों कि यहां पे अगर अपने को कीटोन मिलता है तो कीटोन का फिर से ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कि कीटोन अपने को मिल गया तो कीटोन कैन नॉट बी गेट फर्दर ऑक्सीडाइज, अपन कीटोन को फिर से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। अब मान के चलिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, यहां पे क्वेश्चन ही मैं लिखता हूं कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, मेरे पास CH3 है, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ पे अपन ने CH3 लिखे, इसको अपन 2-ब्यूटीन बोलेंगे, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज 2-ब्यूटीन। अभी यहाँ पे ऐसा एरो खींचा है, यहाँ पे ऐसा एरो खींचा है, यहाँ पर लिखा है H+ और यहाँ पर लिखा है KMnO4, यहाँ पे KMnO4 लिखा है, और अपने को बोला है कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अपने को बोला है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को मिलेगा। तो सबसे पहला तरीका अपना वही है, सबसे पहला तरीका वही है कि ये जो अल्कीन अपने पास दे रखा है, इस अल्कीन का ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट देखो कौन सा है, तो ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट आएगा ट्वाइस CH3CHO, ट्वाइस CH3CHO। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेंगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस एसिटाल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा, और जब भी एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो अपने को एसिटिक एसिड मिलता है बच्चों, मतलब फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मेरा एसिटिक एसिड रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट अपना एसिटिक एसिड रहेगा। अब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये जब अपन अल्डिहाइड कीटोन नाम का लेसन पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से अपने को पता चलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में फिर से आप लोग रखिएगा कि यहाँ पे नोट के फॉर्म में और एक चीज मैं बताता हूं कि जब भी बच्चों एसिटाल्डिहाइड मेरे पास है, मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, एसिटाल्डिहाइड का मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरे को एसिटिक एसिड मिलता है। एसिटाल्डिहाइड का मैंने ऑक्सीडेशन कर लिया तो मेरे को एसिटिक एसिड मिला। लेकिन अगर मैं फॉर्मिक एसिड का या फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरे को CO2 और H2 मिलता है, और कीटोन का ऑक्सीडेशन अपन नहीं कर सकते, कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। तो मान के चलिए इसी बेसिस पे और एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसी बेसिस पे यहाँ पे और एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि मेरे पास CH3 है, मेरे पास C है, यहाँ पे CH3 लिखा है और डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, डबल बॉन्ड CH2 लिखा है, ऐसा एरो खींचा है, यहाँ पर लिखा है H+ और यहाँ पर लिखा है बच्चों KMnO4, यहाँ पे KMnO4 लिखा है। तो क्वेश्चन को देख के मेरे को ये पता चल रहा है कि ये जो पोटेशियम परमैग्नेट है, ये जो पोटेशियम परमैग्नेट है, ये पोटेशियम परमैग्नेट एसिडिक मीडियम में लिया गया है, ये एसिडिक मीडियम में है। और जब भी पोटेशियम परमैग्नेट एसिडिक मीडियम में रहे तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, तो सबसे पहले जो भी चीज है उसका अपन ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इसका ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट होगा CH3COCH3, CH3COCH3, और यहाँ पर मेरे को मिलेगा HCOH, मतलब यहाँ पे अपने को मिलेगा HCHO, यहाँ पे HCHO मिला। अब यहाँ पे मेरे को एसीटोन मिला, यहाँ पे अपने को एसीटोन मिला। अब एसीटोन का मतलब कीटोन है, एसीटोन का मतलब कीटोन है, और कीटोन फिर से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अपन कीटोन को फिर से ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये फॉर्माल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मेरे को फॉर्मिक एसिड मिलेगा, अपने को फॉर्मिक एसिड मिलेगा, HCOOH मिलेगा, और इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा और CO2 + H2O मेरे को मिलेगा। मतलब इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट मेरे को मिला वो मिला एसीटोन, वो अपने को एसीटोन मिला। मतलब यहाँ पर मिला CH3COCH3, CH3COCH3, और प्लस अपने को मिलेगा CO2 + H2O। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इस तरह से अपन ने अल्कीन का ऑक्सीडेशन कर लिए बच्चों। तो अल्कीन के ऑक्सीडेशन के 3-4 रिएक्शन अपन ने कर लिए। मतलब अल्कीन का सबसे पहले अपन ने कंबशन किए, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपने सामने निकल के आई थी। बाद में अपन ने ओजोनोलिसिस किए, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। बाद में अपन ने बेयर्स रिएजेंट को यूज करके भी इसको ऑक्सीडाइज कर लिए, वो भी अपने पास एक रिएक्शन थी, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी।
और हाल फिलहाल में फिर से अपन ने यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर लिए, फिर से ऑक्सीडेशन कर लिया, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन मैंने कर लिया बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिडिफाइड KMnO4। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अपन ने यूज किए। अब मान के चलो इसी बेसिस पे एक सवाल में यहाँ पे लिखने लगा, एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखने लगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखना है कि अपने पास कुछ इस तरह की सीन क्रिएट हो गई। अपने पास ऐसी सीन क्रिएट होती है कि मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 है। इसको मैं प्रोपीन बोलता हूं, इसको मैंने प्रोपीन बोला। अब इसके सामने एक एरो खींचा है, यहां पर लिखा है H+ और यहां पर लिखा है KMnO4। यहां पे KMnO4 लिखा है, यहां पे एक एरो खींचा है, यहां पे एक एरो खींचा है, यहां पे लिखा है OH-, यह पे OH- लिखा है, साथ में KMnO4 लिखा है, साथ में KMnO4 लिखा है, और यहां पर लिखा है डाइल्यूट, यहां पे डाइल्यूट लिखा है। तो अपने को बोला गया है कि A और B को आइडेंटिफाई करो। मेरे को A को आइडेंटिफाई करना है और साथों साथ यहाँ पे B को भी आइडेंटिफाई करना है। तो A का मतलब अभी ही अपन ने थोड़ी देर पहले देखे, A का मतलब थोड़ी देर पहले देखे कि यहाँ पे ये एसिडिफाइड KMnO4 है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा CH3COOH, CH3COOH प्लस मिलेगा CO2 और प्लस मेरे को मिलेगा H2O। लेकिन बच्चों ये बेयर्स रिएजेंट है, ये डाइल्यूट है, बेयर्स रिएजेंट है, इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन होगा मतलब हाइड्रोक्सिलेशन तो यहाँ पे होगा, तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पे वाटर का भी एडिशन अपन करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 OH है, एक OH यहाँ पे अटैच होगा, एक OH पहले डबल बॉन्ड को अटैच होगा। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे एक OH आया, यहाँ पे CH2 आया, और यहाँ पे एक OH मैं लिखूंगा। और ये जो कंपाउंड मेरे को मिलता है इसी को मैं ग्लाइकॉल बोलता हूँ। तो B का मतलब ग्लाइकॉल है, B को अपन ग्लाइकॉल बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो A मेरे को मिला इसको मैं एसिटिक एसिड बोलता हूँ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपने सामने निकल के आई थी, अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग कॉपी करके रखिए, फिर अल्कीन का नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो, तो आई होप आपने कॉपी कर लिए होंगे, और कॉपी नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर पॉज करके पूरा का पूरा पोर्शन आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। हाल फिलहाल में मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो अल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के बाद, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करने के बाद अभी अपन अल्कीन के अंदर तीसरे टाइप का रिएक्शन देखेंगे। तो अल्कीन के अंदर जो तीसरे टाइप का रिएक्शन होता है उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन बोलेंगे। तो सवाल ये उठने लगा कि अल्कीन के अंदर कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्कीन कौन सा सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तो सबसे पहले अल्कीन के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, उस सब्स्टिट्यूशन को अपन एल्डिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। दैट सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज एल्डिक सब्स्टिट्यूशन, उसको एल्डिक सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि एल्डिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एल्डिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो अल्कीन के अंदर से एल्डिक हाइड्रोजन आइटम का रिप्लेस होना, अल्कीन के अंदर से जो एल्डिक हाइड्रोजन है वो एल्डिक हाइड्रोजन चला गया और उसके जगह पे कोई दूसरी चीज आ गई या उसके जगह पे हैलोजन ही आ गया, तो देन दैट सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज एल्डिक सब्स्टिट्यूशन।
उसको अपन एल्डिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो एल्डिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही अल्कीन के अंदर होगा जिस अल्कीन के पास एल्डिक हाइड्रोजन है, जिस अल्कीन के पास एल्डिक हाइड्रोजन एटम है वैसा ही अल्कीन एल्डिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब ऐसा अल्कीन जिसके पास एल्डिक हाइड्रोजन एटमच नहीं है वो अल्कीन एल्डिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेगा मेरे बच्चों। तो सवाल ये उठता है एल्डिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, पहले अपन वो देखेंगे। तो एल्डिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए अभी अपने को अल्कीन के अंदर हैलोजन को ऐड करना पड़ेगा। तो अल्कीन के अंदर हैलोजन अपन ऐड करेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे अपन ऐड करेंगे। अब मान के चलो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल मैंने ले लिया। मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, इसको अपन 1 प्रोपीन बोलेंगे। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज 1 प्रोपीन। ये 1 प्रोपीन मेरे पास है। अब ये 1 प्रोपीन है बच्चों, इसको 1 प्रोपीन बोला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जिस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ ये sp3 कार्बन है, इसको sp3 कार्बन बोला जाएगा। और ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है, इसको sp2 कार्बन बोलेंगे। तो sp2 के सामने वाला जो sp3 कार्बन होता है, sp2 के सामने वाला ये जो sp2 है, sp2 के सामने वाला कार्बन, sp2 के सामने वाला sp3 कार्बन, sp2 के सामने वाला sp3 कार्बन को अपन एल्डिक कार्बन बोलेंगे। sp2 के सामने वाला जो sp3 कार्बन होता है इसी कार्बन को एल्डिक कार्बन बोला जाता है। दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एल्डिक कार्बन। और ऐसे हाइड्रोजन जो एल्डिक कार्बन एटम को जुड़े हैं उनको अपन एल्डिक हाइड्रोजन बोलेंगे। दैट ऑल द हाइड्रोजन is called as allylic hydrogen, that all the hydrogen is called as allylic hydrogen जो हाइड्रोजन एल्डिक कार्बन आइटम को जुड़े हैं। द हाइड्रोजन आइटम विच इज अटैच्ड टू द एल्डिक कार्बन आइटम, दैट ऑल द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एल्डिक हाइड्रोजन, उनको एल्डिक हाइड्रोजन बोला जाएगा। तो एल्डिक कार्बन sp3 कार्बन है पर sp2 के सामने वाला तो ये केस प्रोपीन में आ रही है। अब यहाँ पे 1 प्रोपीन मेरे पास 1 प्रोपीन है। अब मान के चलो इसके अंदर मैं क्लोरीन को ऐड करता हूँ, लेकिन ये एडिशन मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे करूँगा, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं NBS को भी यूज़ करूँगा। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमो, इसको एन ब्रोमो सक्सीना अमाइड बोला जाता है, इसको एन ब्रोमो सक्सीना अमाइड बोलेंगे। ये एक रिएजेंट है बच्चे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, अपन ऐसा बोल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई है और रिएक्शन होना है सब्स्टिट्यूशन। जनरली क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन भी होता है, क्लोरीन एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। लेकिन यहाँ पे अपने को NBS दिखा और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा, इसका मतलब इस अल्कीन के अंदर एल्डिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब एल्डिक सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा और उसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। तो एल्डिक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ, यहाँ पे ये CH2 जैसा का वैसा, डबल बॉन्ड जैसा का वैसा CH एज इट इज है। अब यहाँ से हाइड्रोजन गया, एल्डिक हाइड्रोजन गया, तो एल्डिक हाइड्रोजन गया और उसके जगह पे Cl आया बच्चों, तो इस तरह का कोई कंपाउंड मेरे को मिलेगा और इसी को अपन एल्डिक क्लोराइड बोलेंगे। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज एल्डिक क्लोराइड, इसको एल्डिक क्लोराइड बोला जाता है। मैंने इसके पहले आप लोगों को क्लासेस के अंदर जब अपने लाइव क्लासेस चालू थे तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम पढ़ाया था, तो उसके अंदर एक टाइप अपन ने देखे थे एल्डिक कार्बन। अपन एल्डिक कार्बन के ऊपर थे और एल्डिक कार्बन को अगर हैलोजन अटैच है तो ऐसे कंडीशन में उसको एल्डिक क्लोराइड बोलेंगे, या एल्डिक हैलाइड हो गया। लेकिन मान के चलो यही सवाल ऐसा होता, ये 1 प्रोपीन यहाँ पे दिया होता और यहाँ पे Cl2 लिखा होता,
और यहाँ पे अगर सनलाइट लिखा होता, यहाँ पे सनलाइट लिखा होता मतलब यहाँ पे रूम टेम्परेचर होता बच्चों, यहाँ पे रूम टेम्परेचर होता और यहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई रिएजेंट नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में ये जो अल्कीन है ये फ्री रेडिकल एडिशन शो करता, यहाँ पे एडिशन होता और उस एडिशन को अपन फ्री रेडिकल एडिशन बोलते। दैट एडिशन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल एडिशन। और एडिशन जब भी होगा तो डबल बॉन्ड में ही होगा। तो यहाँ पे CH3 मेरे को मिलता कुछ इस तरह से, बाद में यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाता, यहाँ पे CH आता, Cl आता, यहाँ पे CH2 आता और यहाँ पे Cl आता और इसको मैं 1,2 डाइक्लोरो, इसको मैं 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बोलता। तो ये तब होता बच्चों, ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन मेरे को तब मिलता जब यहाँ पे सनलाइट होता, रूम टेम्परेचर होता। लेकिन यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर की अपन बात कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर पे अगर हाई टेम्परेचर दिया है तो अल्कीन का हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन के साथ अगर मैं रिएक्शन करने लगा इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, तो ऐसे कंडीशन में एल्डिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। ये एल्डिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है मेरे बच्चों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज अपने सामने निकल के आती है, ध्यान में रखना है। अब मान के चलिए एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिख ही लिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एरो खिंचा है 500 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पर लिखा है NBS और यहाँ पे ये इथीन है, इसको अपन इथीन बोलेंगे। नीचे में और एक एरो खिंचा है, नीचे में और एक एरो खिंचा है और प्लस यहाँ पर लिखा है Cl2, यहाँ पे भी Cl2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट लिखा है। और अपने को बोला गया है, अपने को बोला गया है कि ए को आइडेंटिफाई करो और बी को आइडेंटिफाई करो। ए को भी आइडेंटिफाई करना है, बी को भी आइडेंटिफाई करना है। तो क्लोरीन का एडिशन है हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, मतलब यहाँ पे होगा बच्चों एल्डिक सब्स्टिट्यूशन, यह पे एल्डिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्डिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन जो अल्कीन मेरे पास दिया है, जो अल्कीन मेरे पास दिया है इसके अंदर एल्डिक हाइड्रोजनच नहीं है, इस अल्कीन के अंदर एल्डिक हाइड्रोजन नहीं है मेरे बच्चे, इसके अंदर विनिलिक हाइड्रोजन है। लेकिन अपने को होना एल्डिक, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अपने को नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट या नॉट प्रेडिक्टेबल अपन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन हो रहा है। ये जो रिएक्शन होगी इसको अपन बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन, इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोला जाएगा। एडिशन होगा, एडिशन डबल बॉन्ड में होगा। तो यहाँ पे मिलेगा CH2, यहाँ पे CH2, एक क्लोरीन यहाँ पे आया, एक क्लोरीन यहाँ पे आया और इसको अपन बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो, इसको 1,2 डाइक्लोरो बोला जाएगा। और ये है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज अपने सामने निकल के आई थी जो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है बच्चों। चलिए, तो इस तरह से अपने को पता चल गया कि अल्कीन के अंदर ऑक्सीडेशन कैसा हुआ और अल्कीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कैसा हुआ। फिर अल्कीन के अंदर और दो रिएक्शन अपनी बची है, जिसमें से एक को बोला जाएगा पॉलीमराइजेशन और दूसरे को बोला जाएगा आइसोमराइजेशन। वो बहुत ही सिंपल से रिएक्शंस है। अब वो दो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए अपने को 10 मिनट लगेंगे। फिर 10 मिनट के बाद अल्कीन के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा और फिर अपन हाइड्रोकार्बन के तीसरे लेसन की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम आएगा अल्काइन बच्चों। चलिए, तो हाल फिलहाल में आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। फिर मिलता है अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।